देश भर के साथ राजनांदगांव में भी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई। सुबह की पहली किरण के साथ ही शहर के परीक्षा केंद्रों पर एक अलग ही माहौल देखने को मिला। चेहरों पर तनाव, आंखों में सपना और कदमों में भविष्य की दौड़। देश भर की तरह राजनांदगांव में भी नीट यूजी परीक्षा इस बार सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि हाईटेक सुरक्षा घेरा बनकर आयोजित हुई। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई। निर्धारित समय से पहले ही परीक्षार्थी केंद्रों पर पहुंचने लगे, जहां सुरक्षा कर्मियों द्वारा गहन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। हर अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र और पहचान पत्र का बारीकी से सत्यापन किया गया। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई, जबकि जैमर लगाए जाने से किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि पर रोक सुनिश्चित की गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों की भारी भीड़ देखने को मिली, जो अपने बच्चों की परीक्षा समाप्त होने का इंतजार करते नजर आए। अंदर जहां अभ्यर्थी अपने भविष्य की परीक्षा दे रहे थे, वहीं बाहर परिजनों की बेचैनी साफ झलक रही थी। प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों के मुताबिक सभी केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी और किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। डॉक्टर प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की परीक्षा आज दिनांक 21 जून को आयोजित की जा रही है। जिस प्रकार से हम अभी राजनांदगांव के एक सेंटर दिग्विजय महाविद्यालय पर खड़े हुए हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, छात्र छात्राएं जो है वो यहाँ पर 11 बजे से ही प्रवेश प्रारंभ कर दी गई है और बताया जा रहा है कि ये जो प्रवेश के जो समय है वो 1:30 बजे तक के किए जाएंगे। 1:30 बजे के बाद जो मुख्य द्वार है उसे बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी तरीके से किसी भी छात्रों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। वहीं पर इस पूरे परीक्षा की पारदर्शिता के लिए तमाम हर एक कमरों पर, जिस जगह पर परीक्षा आयोजित होगी वहां हर एक कमरों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी भी रखी गई है। साथ में जितने भी डिजिटल उपकरण होते हैं वो सभी डिजिटल उपकरणों को इस परीक्षा केंद्रों में नहीं लाने का आदेश भी जारी किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर के काफ़ी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है और साथ ही साथ मोबाइल जैमर होते हैं वो जैमर भी लगाया गया है, जो कि पूरे परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर के यहाँ पर सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। लोग भी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, इस परीक्षा में शामिल होंगे, साथ में उनके अभिभावक भी आ रहे हैं और उनको ढेर सारी बधाइयाँ भी दे रहे हैं और उम्मीद भी जता रहे हैं कि उनकी जो परीक्षा है वो एक अच्छे रूप में चली जाए। भैया कहाँ से आए हैं? भंडारपुर से। भंडारपुर से। हाँ। बेटा है बेटी गई है? बेटा है। बेटा गया है। हाँ। तो किस तरीके से उनकी तैयारी को लेकर के आप लोगों ने मेहनत की है? मेहनत तो अच्छा किया है, पिछले टाइम भी अच्छा गया था उसका। अच्छा। हाँ, नीट का एग्जाम में अब रद्द हो गया, इसलिए दोबारा देना पड़ रहा है। अच्छा। वो क्या उम्मीद जताते हैं? अब देख रहे हैं, बच्चे का मेहनत ऊपर डिपेंड है। अच्छा, इस परीक्षा को लेकर के काफी उत्साहित भी है? उत्साहित तो है, पिछले टाइम तो उत्साहित थे और उधर होने के बाद थोड़ा नर्वस भी हो गए थे, फिर अब दे रहे हैं पेपर। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए कि परीक्षा को लेकर के बच्चे जो है वो उत्साहित भी है और उनके मन में थोड़ा परीक्षा के सवालों को लेकर के भय भी है। जिस तरीके से परीक्षा में सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ इस परीक्षा को लेकर के जिम्मेदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, परीक्षा में किस तरीके से पारदर्शिता लाई जा रही है और किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।